Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Political Science. टॉपिक सेंट्रल स्टेट रिलेशन. आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फेडरलिज्म, उसमें सेंट्रल स्टेट का क्या रिलेशन है, केंद्र और राज्य का संबंध, कि केंद्र और राज्य फेडरल कंट्री में किस प्रकार से रिलेशन है, उसमें क्या संबंध है, कैसे उसमें कंट्री में अपने सिस्टम को चलाते हैं. Restricting the central-state relation is one more way in which federalism has been the stringent in the practice. How is the constitutional arrangement for sharing power work is really depend to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these. The arrangement for a long time, the same party rules both at the center and in most of the state. This means that the state government did not exercise their rights as the autonomous federal unit. As and when the ruling party at the state level was different, the parties that rule at the central tried to undermine the power of the state. In those days, the central government would of the wishes the constitutional to dismiss the state government that were the controlled by the rival practice. This undermined the spirit of the federalism. देखिए इसमें क्या बताया है कि केंद्र और जो राज्य में लगातार आए जैसे बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि अगर हम प्रैक्टिस में देखते हैं, व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है, सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक जो व्यवस्था है वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं. काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा. इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया. जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की. उस दिन केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी. यह संघवाद की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल था. यानी संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करती थी कई बार, कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य सरकार ना कई बार विपक्ष की सरकार होने के कारण उस सरकार को गिरा देना, उसका यानी कि एक तरह से उसका जो मेजॉरिटी जो पर्सन है उसको तोड़ने में अपने कुछ इस प्रकार से एक्ट कार्य करना कि उसके एमएलए एमपी को जिससे यानी कि सरकार गिर जाए, ऐसे देखने में इसमें बताया है. All this change signified after 1990. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of the coalition government at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into and the alliance with the many parties, including several regional parties, to form a government at the central. This led to a new culture of power sharing and the respect for the autonomy of state government. This trade was supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. Thus, federal
power sharing is more effective today than it was in the earlier year after the constitution came into force। देखिए बताया कि 1990 में कि गठबंधन की सरकार के बारे में बताया, कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट में, कि 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई कि इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, यानी कि छोटे छोटे बहुत से दल हुए, रीजनल यानी कि जो पार्टीज बनी। यही दौर केंद्र के गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, क्योंकि एक दल को लोकसभा में अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों को गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती है, क्योंकि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट में मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वे जो रीजनल जो पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय दल है, उनका क्या है, कोऑर्डिनेशन करती है। किस लिए कोऑर्डिनेशन करती है? अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए, क्योंकि विदाउट मेजोरिटी के वे सरकार नहीं बना सकता। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टियां था सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट से, कोई भी पार्टी अपने सत्ता में आने के लिए छोटे दलों को अपने साथ लेके चलती है। यही बात बताया कि जैसे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों को गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति बन गई। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत जो सत्ता की जो साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर में की से तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। यानी कि अगर देखते हैं हम पहले की बजाय अगर देखते हैं तो अब का जो फेडरल सिस्टम है कहीं ज़्यादा मजबूती बताया गया है। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट ये बता रहा है इसमें कि अगर हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल और जो स्टेट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किस प्रकार से जो एक संबंध है, तो इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट, तो इसमें यही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने को पावर जो है ना अलग अलग बटी है, सबको अपने अलग अलग कार्य करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वे सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी में विशेष भूमिका निभाती है सरकार बनाने में या सरकार को डाउन करने में। यही बताया, जैसे कुछ इमेज दिखाई गई है, आप देखिए, या जैसे मान लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये ऐसे लग रहा है जैसे पावर्स के लिए ना उससे कुछ मांग रहे हों, है ना। ऐसे कुछ ये बताया जैसे पावर्स इन द स्टेट्स, राज्यों की शक्ति क्या है, इस प्रकार से बताया। ऐसे जैसे बताया ये कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट का एक डायग्राम बनाया था, जैसे गठबंधन सरकार का। जैसे यह बताया कि here are two cartoons showing the relationship between the central and the state। यहाँ पर देखो दो कार्टून के बारे में बताया गया है ना। स्टेट should the state go to the central with the being ball, how can in the leaders of a coalition keep the partners of the government, है ना, satisfied। ये करा है कि यहाँ अंकित दोनों कार्टून में केंद्र और कौन सा, ये जो ऊपर वाला जो कार्टून है ये वाला कार्टून और जो सेकंड वाला जो कार्टून है कोऑर्डिनेशन वाला, इन कार्टून से बताया कि यहाँ अंकित दोनों कार्टून में केंद्र और राज्यों के बीच को संबंध दिखाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध दिखाया गया है। क्या संबंध है? क्या राज्य को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए। राज्यों को क्या, जैसे ये गुहार लगा रहे हैं, जैसे स्टेट के जैसे ये है और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, है ना, गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और सत्ता दे दो। किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे, इस प्रकार के ये उसमें बताया गया है कोऑर्डिनेशन। तो ये था आज हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है, जो हमारा है डिसेंट्रलाइज इंडिया, उसको हम डिसेंट्रलाइज इंडिया का नेक्स्ट हम वीडियो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।